देखिए बच्चों, मध्य प्रदेश राज्य कक्षा 10वीं क्लास की गणित त्रैमासिक परीक्षा में भी ये सवाल पूछे जाएंगे, अर्धवार्षिक परीक्षा में भी सवाल पूछे जाएंगे, प्री बोर्ड में भी पूछे जाएंगे और वार्षिक परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। ऐसे सवाल हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी इन सवालों को लिखोगे कॉपी में और बारीकी से समझोगे, ठीक है। आज हम कौन सा चैप्टर शुरू कर रहे हैं? कक्षा 10वीं क्लास की गणित का अध्याय 3, और अध्याय 3 का नाम है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें हम प्रतिस्थापन विधि के सवाल समझेंगे। किस विधि के समझेंगे? प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। देखो यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल नंबर 9, आपकी एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 9 यहाँ पर ये कह रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो, 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपए है। 2 पेंसिल और 3 रबड़, इनका मूल्य कितने रुपए है? 9 रुपए है। तथा 4 पेंसिल और 6 रबड़, 4 पेंसिल और 6 रबड़ का मूल्य कितने रुपए है? 18 रुपए है। तो प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात करो। हमको क्या बताना है कि एक पेंसिल का मूल्य कितने रुपए है और एक रबड़ का मूल्य कितने रुपए है। तो गणित में जो चीज़ पता लगाने के लिए कहते हैं, ज्ञात करने के लिए कहा जाता है, हम उसी को मान करके चलते हैं। तो हम क्या मान लेंगे? माना एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपये है तथा एक रबड़ का मूल्य 22 रुपये है। मान करके हम क्या करेंगे? इसको हल करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम? माना एक पेंसिल, कितनी पेंसिल? एक पेंसिल का मूल्य कितने रुपए है? 100 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य कितना मान लिया हमने? 100 रुपये है। तथा एक रबड़ का मूल्य, किसका मूल्य? एक रबड़ का मूल्य, एक रबड़ का मूल्य कितने रुपए है? 22 रुपये है, ठीक है। हमको सवाल में ज्ञात करना है कि प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात करो। तो हमने माना एक पेंसिल का मूल्य कितने रुपए है? 100 रुपये है। और एक रबड़ का मूल्य कितने रुपए है? एक रबड़ का मूल्य 22 रुपये है। हमने क्यों माने? गणित में जो ज्ञात करना होता है हम उसी को मान करके चलते हैं। अब यहाँ पर हम कर लेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हम दुकान गए और दुकान में हमने क्या खरीदा? 3 रबड़। एक रबड़ कितने रुपए की? अब भी माने हमने 2 पेंसिल, एक पेंसिल कितने रुपए की? एक पेंसिल कितने रुपए की है? 100 रुपये की। हमने कितनी पेंसिल खरीदे? 2 पेंसिल। जब एक पेंसिल 100 रुपये की तो 2 पेंसिल कितने रुपए की? 2 100 रुपये की। कितने रुपए की? 2 100 रुपये की। एक पेंसिल कितने रुपए की माने हमने? 100 रुपये की। तो 2 पेंसिल कितने रुपए की हो जाएगी? 2 100 रुपये की हो जाएगी। 2 पेंसिल कितने रुपए की हो जाएगी? 2 100 रुपये की हो जाएगी। प्लस एक रबड़ कितने रुपए की? एक रबड़ कितने रुपए की? 22 रुपये की। एक रबड़ कितने रुपए की? हमने मार्केट से कितनी रबड़ खरीदे? हमने मार्केट से 3 रबड़ खरीदे। हमने मार्केट से कितनी रबड़ खरीदे? 3 रबड़ खरीदे। एक रबड़ 22 रुपये की, तो 3 रबड़ कितने रुपए की हो जाएगी? 3 22 रुपये की हो जाएगी। एक रबड़ 22 रुपये की, तो 3 रबड़ कितने की हो जाएगी? 3 22 रुपये की हो जाएगी। 2 पेंसिल और 3 रबड़, इन दोनों का टोटल प्राइस, इन दोनों का टोटल मूल्य कितने रुपए है? बराबर कितने रुपए है? 9 रुपये। समीकरण जमाते बन जाएगा। देखो प्रतिस्थापन भी तुम लोग से बन रही है, बस समीकरण जमाना सीखो। 2 पेंसिल और 3 रबड़, इन दोनों का टोटल मूल्य बराबर कितने रुपए है? 9 रुपये है। इसको हमने क्या नाम दिए? समीकरण 1 नाम दे दिए। क्या नाम दिया हमने इसको? समीकरण 1 नाम दे दिए समीकरण 1 नाम हमने इसको। इसके बाद अगला समीकरण क्या कह रहा है? 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य कितने रुपए है? 18 रुपये। एक पेंसिल कितने रुपए की? 100 रुपये की। तो 4 पेंसिल कितने रुपए की हो जाएगी? 4 100 रुपये की। एक पेंसिल 100 रुपये की, तो 4 पेंसिल कितने रुपए की हो जाएगी? 4 100 रुपये की हो जाएगी। एक रबड़ कितने रुपए की?
y रुपए की। एक रबड़ कितने रुपए की? तो 6 रबड़ कितने रुपए की हो जाएगी? 6y रुपए की। 4 पेंसिल मतलब 4x, 6 रबड़ मतलब 6y। 4 पेंसिल और 6 रबड़ों, इन दोनों का टोटल मूल्य, इन दोनों का कुल प्राइस कितने रुपए है? 18 रुपए है। कितने रुपए है? 18 रुपए। कितने हैं? 18 रुपए है। इसको हमने क्या नाम दे दी? समीकरण 2 नाम दे दिए। ये क्या हो गया हमारा? समीकरण 2 हो गया। समीकरण जमाते बनेगा नहीं बनेगा? पक्का बन जाएगा। अरे सिंपल है ना। हमने बोले 4 पेंसिल, एक पेंसिल 100 रुपए की, तो 4 पेंसिल कितने रुपए की? 4x रुपए की हो गई। हमने बोली एक रबड़ 22 रुपए की, तो 6 रबड़ कितने की हो गई? 6 रुपए की। और टोटल कितने रुपए का है लाए हमने सामान? 18 रुपए का लाया, तो बराबर कितना कर दिया हमने? 18। इसको हमने क्या नाम दे दी? समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों को हम किस विधि से हल करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे? इसको हम हल करेंगे। कौन सी विधि से हल करेंगे? प्रतिस्थापन विधि का पहला नियम क्या है? समीकरण 1 को हल करेंगे और x का मान निकालेंगे। कल सवाल करवाया मैंने 3-4 स्टेप के, है ना? ठीक है, अभी समझ लो बारीकी से, जिसको क्लियर नहीं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। समीकरण 1 को हम कैसे हल करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले हम किसको लेंगे? समीकरण 1 को लेंगे। किसको लेंगे? समीकरण। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से। किससे लिखेंगे यहाँ पर हम? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से किससे लेंगे हम? समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या कह रहा है आपका? 2x धन 3y बराबर 9। समीकरण 1 है हमारा क्या? 2x धन 3y बराबर कितना है? 9। ये हो गया हमारा समीकरण 1। समीकरण 1 क्या है हमारा? 2x धन 3y बराबर 9। ये हो गया हमारा समीकरण 1, है ना? ये क्या हो गया हमारा? समीकरण 1 हो गया। हो गया समीकरण 1। अब इस समीकरण 1 से हम किसका मान निकालेंगे? x का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? ये हो गया हमारा समीकरण 1। हमेशा याद रखना, जब कभी भी दो समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करोगे तो समीकरण 1 को लेंगे और समीकरण 1 से हम किसका मान निकालेंगे? x का। किसका निकालेंगे? तो निकालो x का मान। 2x का हो जाएगा यहाँ पर 2x बराबर का बराबर 9 का हो गया 9। बराबर किस तरफ? 3y कायम में है, धन में। उस तरफ जाएगा तो 3y कायम हो जाएगा। पक्षांतर करने में कायम हो जाएगा, ये ऋण में हो जाएगा। कायम हो जाएगा। ठसकी लग गई यार, है ना? देखो बराबर किस तरफ? 3y कायम में है, धन में। उस तरफ जाएगा 3y कायम हो जाएगा। पता नहीं क्या एकदम से। देखो बराबर किस तरफ? 3y धन में है, उस तरफ 3y कायम हो जाएगा, ऋण में हो जाएगा। हो जाएगा। अब बराबर किस तरफ? 2 कायम में है, x के गुणा में। कायम में x के पक्षांतर करोगे। गले में क्या हो गया यार? ठसकी लग गई हमसे बोलते बोलते। ऐसा लग रहा है कि कुछ गला बाहर आ रहा है। नहीं आएगा लेकिन, देखो ना फिर से। बराबर किस तरफ? 2 कायम में x के गुणा में। पक्षांतर करोगे 2 कायम में चला जाएगा, बटे में। x का हो गया x बराबर 9 का हो गया 9, माइनस का 3 का हो गया, y का हो गया y। बराबर किस तरफ? 2 कायम में x के गुणा में। पक्षांतर करेंगे 2 कायम में आएगा। x का मान निकालने का मतलब होता है बराबर किस तरफ सिर्फ x को रहने दो, बाकी हर एक संख्या को उस तरफ पे कर दो, पक्षांतर कर दो। ये किसका मान निकल गया? x का। इसको हम क्या नाम देंगे? समीकरण 3। क्या नाम देंगे? समीकरण 3 दे दिए। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 को लेकर के हमने हल करना शुरू करे। किसका मान निकाल लिए? x का मान निकाल लिए। किसका मान निकाल लिए हमने? x का मान निकाल लिए। निकाल लिए हमने x का मान। ये x का मान हमने कहाँ से निकाले? समीकरण 1 से निकाले। कहाँ से निकाले? समीकरण 1 से। किसका मान निकाले हमने? x का मान निकाल लिए। x बराबर क्या? 9 ऋण 3y बटा 2। ये मान किसका हो गया हमारा? x का हो गया। हो गया प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, नियम क्या बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि का? समीकरण 1 को लेके हल करेंगे, बराबर की एक तरफ x को रहने देंगे, बाकी सबको उस तरफ कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। इसके बाद अब x के मान को कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में। ये नियम बोलता है। ठीक है, समीकरण 1 से हमने x का मान निकाले।
अब x का मान हम कहाँ रख देंगे? समीकरण 2 में। x का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 2 में रखने पर। x का मान हम कहाँ रख देंगे? समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? x का मान, किसका मान? x का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 2 में रखने पर। x का मान हम कहाँ रख देंगे? समीकरण 2 में। समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 क्या दिया है हमारा? समीकरण 2 हमारा दिया है 4x प्लस 6y बराबर 18। समीकरण 2 हमारा दिया है 4x प्लस 6y बराबर कितना दिया है? 18। ये हमारा समीकरण 2 है। 4x प्लस 6y बराबर कितना है? 18। ये हमारा क्या है? समीकरण 2 है। रख देंगे x का मान। चलो 4 का हो गया यहाँ पर कितना? 4। ये x से लिखा है। x का मान कितना है? x का मान है 9 ऋण 3y/2। x का मान कितना है? 9 ऋण 3y/2। तो x के स्थान पर हम कितना रख देंगे? 9 ऋण 3y/2। x के स्थान पर हम कितना रख देंगे? 9 ऋण 3y/2 प्लस का हो गया प्लस 6y का हो जाएगा 6y बराबर का बराबर 18 का हो जाएगा 18। अब इसको हम काट देंगे। 2 एक कम और 2 दूनी 2 एक कम और 2 दूनी 2 बार कटा। 2 एक कम 2 और 2 दूनी 2 बचा यहाँ पर। और यहाँ क्या बचेगा? 9 और ऋण का हो गया ऋण 3y का हो जाएगा 3y प्लस का हो गया प्लस 6y का हो जाएगा 6y और बराबर यहाँ पर कितना है? 18। कितना है? 18। अब 2 का मल्टीप्लाई इस कोष्टक से कर देंगे। 2 गुणित 9 2 9 माइनस का 2 तिया 6 2 तिया 6 और y का y प्लस का हो गया प्लस 6y का 6y 18 का धन के 6y से ऋण का 6y क्या हो गया? कट गया। यहाँ पर क्या आया? 18 बराबर 18। ये समीकरण आगे हल हो रहा है क्या? नहीं। मतलब समीकरण का कोई हल नहीं है। मतलब रेखाएं कैसी है? समांतर है। अगर रेखाएं समांतर होती है 3.1 में पढ़ाया हूं मैंने, तो समीकरण का कोई भी हल होता है क्या? नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखोगे? अतः दोनों समीकरण रेखाएं समांतर है। रेखाएं कैसी है? समांतर। तो कोई भी बिंदु प्राप्त हुआ क्या? नहीं, रेखाएं समांतर है। अतः समीकरण का कोई हल नहीं होगा। अतः समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ये हो गया आपका आंसर। समीकरण का कोई भी हल होगा क्या? नहीं होगा। इसको नोट कर लो। देखिए, ये सवाल आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रश्नावली 3.3 पेपर में प्रश्न आएगा प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से। इस अध्याय में हम 3 विधि पढ़ेंगे। पहली प्रतिस्थापन, दूसरी विलोपन और एक विधि वज्र गुणन थी, लेकिन इस साल वज्र गुणन हटा दी गई है। तो सिर्फ 2 ही विधि पढ़ना है। कौन कौन सी? प्रतिस्थापन और विलोपन। ठीक है, पेपर में प्रश्न आएगा प्रतिस्थापन विधि से दिए गए समीकरण युग्म को हल करना है। एक समीकरण ये वाला दिया है और दूसरा समीकरण ये वाला दिया है। इन दोनों समीकरणों को किस विधि के माध्यम से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से करना है, हल करना है। दोनों समीकरणों कौन सी विधि के माध्यम से? प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से। यहाँ पर हम क्या डालेंगे? हल डालेंगे। और इन दोनों समीकरणों को हमें क्या करना है? हल करना है। करना है हल, हल यानी सोल्व करना। किस विधि के माध्यम से? प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया है? समीकरण। पहला समीकरण क्या दिया है? 3x माइनस y बराबर 3। इसको हम क्या नाम देंगे? समीकरण 1 नाम देंगे। दूसरा समीकरण क्या दिया यहाँ पर? 9x माइनस 3y बराबर 9। इसको हम क्या नाम देंगे? समीकरण 2 नाम देंगे। पहले समीकरण को मैंने ये लिख लिया, इसको मैंने नाम दिया समीकरण 1। दूसरे समीकरण को मैंने ये लिख लिया, इसको मैंने क्या नाम दिया? समीकरण 2। अब किस विधि से हल करना है इसको? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि का नियम क्या बोलता है? समीकरण 1 को लेके हल करो और किसका मान निकालो? x का मान निकालो।
हर सवाल में प्रतिस्थापन विधि से आपको यही करना है, समीकरण 1 से। किससे? समीकरण 1 से। यहां पर क्या लिखोगे आप? समीकरण 1 से। किससे? समीकरण 1 से। और समीकरण 1 क्या कह रहा है? समीकरण 1 कह रहा है 3x ऋण y बराबर 3। समीकरण 1 कह रहा है हमारा 3x ऋण y बराबर 3। समीकरण 1 क्या कह रहा है हमारा? 3x ऋण y बराबर 3। 3x ऋण y बराबर कितना है? 3। यहाँ से किसका मान निकालना है? x का। 3x का हो जाएगा यहाँ पर 3x बराबर का बराबर 3 का हो जाएगा 3 बराबर किस तरफ? y कायम में है, ऋण में। उस तरफ जाएगा तो y कायम हो जाएगा आपका यहाँ पर धन में हो जाएगा धन में। अब x का मान निकाल लेंगे। x का हो गया x, 3 का हो गया 3, धन y का हो गया y बराबर किस तरफ? 3 कायम में x के गुणा में है। पक्षांतर करेंगे, 3 कायम में जाएगा बटे में। इसको हम क्या नाम देंगे? समीकरण 3। प्रतिस्थापन विधि का नियम क्या बोलता है? समीकरण 1 को लेकर हल करने पर, समीकरण 1 क्या है आपका? 3x ऋण y बराबर 3। 3x ऋण y बराबर 3। यहाँ से किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। 3x का हो गया 3x बराबर 3 का हो गया बराबर 3 बराबर किस तरफ? y ऋण में। उस तरफ y कायम में धन में बराबर किस तरफ? 3x के गुणा में। पक्षांतर कर दी, 3 कायम में आ गया बटे में। x का मान निकल के आ गया। इसको हमने क्या नाम दे दिए? समीकरण 3। ये क्या हो गया हमारा? समीकरण 3 हो गया। क्या हो गया? समीकरण। समझ में आया कैसे हो समीकरण 3? समीकरण 1 को हल करें, किसका मान निकाले? x का। अब x का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में रखने पर। x का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 2 में रखने पर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 2 में रखने पर। ये जो x का मान है, इस x के मान को हम कहाँ रख देंगे? समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या है हमारा? 9x ऋण 3y बराबर 9। समीकरण 2 है हमारा 9x ऋण 3y बराबर 9। 9 का हो गया 9, ये x से लिखा है। और x का मान कितना है? x का मान है 3 + y बटे 3। x का मान कितना है यहाँ पर हमारा? 3 + y बटे 3 माइनस का माइनस 3y का 3y और बराबर 9 का हो गया 9। अब काट देंगे इसको। 3 एक कम 3 का पहाड़ा से 9 से आगे ना बढ़े। 3 एक कम 3 और 3 तिया 9। 3 का बचा 3, प्लस का हुआ प्लस और y का हुआ y, माइनस का माइनस 3y का 3y और बराबर 9 का हो गया बराबर 9। ठीक है। अब 3 का गुणा इस पूरे कोष्ठक से करेंगे तो 3 गुणित 3, 3 तिया 9, धन का हो गया धन। 3 × y बराबर 3y माइनस का माइनस 3y का 3y और बराबर यहाँ पर कितना है? 9। 9 का हो गया 9, 3y धन का और 3y ऋण का। y से y क्या हो गया? कट गया। 9 बराबर कितना आया? 9। पीछे बुक में देखो, इतने आ रहा। जल्दी। अतः समीकरण का कोई हल नहीं है। क्या है उत्तर? देखो क्या हुआ? क्या आ रहा है? दिखाओ कौन सा है आपका? 3.3 पहले का तीसरा y बराबर 3x - 3। ठीक है, y बराबर 3x - 3। ठीक है, सही है ना? देखो समझ में आया आप लोग कैसे करें हमने? x का मान निकाले, x का मान कहाँ रख दी? समीकरण 2 में रख दिए। इसको हल करें। हमारा सवाल का आंसर आया क्या? यहाँ पर x का मान निकला क्या? y का मान निकला क्या? इसका मतलब जो है इस समीकरण का कोई हल नहीं है। ना तो x का मान निकलेगा ना ही y का। याद करो 3.2 मैंने करवाया था शुरू दिन। a1/a2 1/3, b1/b2 1/3, c1/c2 3 कम 3 3 तिया 9 1/3।
सबका मान बराबर है, मतलब रेखाएं कैसी है, समांतर। कोई हल आएगा क्या, नहीं आएगा। ठीक है, आप सिर्फ इतने याद रखो। देखो दो समीकरण थे, अच्छे समझो। क्या बोले हमने, दिया है, पहले समीकरण को हमने ये उतार लिए, अभी लिख लो, समझो भी है ना, फिर लिखना है ना। दूसरे समीकरण को हमने यहाँ पर ये उतार लिए। अब क्या बोलेंगे, समीकरण एक से। समीकरण एक क्या है, 3x ऋण y बराबर 3, 3x ऋण y बराबर 3, 3x का हो गया 3x, y उस तरफ गया धन का हो गया, 3 उस तरफ गया बटे में आ गया, x का मान निकाल लिए, क्या नाम दी, समीकरण 3। x का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है आपका, 9x ऋण 3y बराबर 9, 9x ऋण 3y बराबर 9, 9 का हो गया 9। x का मान आपका ये वाला कहाँ रख दिए हमने, ये रख दिए, -3y का -3y बराबर 9 का बराबर 9, 3 एक कम 3, 3 तिया 9, 3 + y का 3 + y, -3y का -3y बराबर 9 का हो गया बराबर 9, फिर 3 तिया 9, 3 × y का हो गया 3y, -3y का -3y बराबर 9 का बराबर 9, 3y से 3y कट गया 9 बराबर कितना आ गया 9। मतलब समीकरण का कोई भी हल नहीं है। ये वाला सवाल आप लोग बारीकी समझोगे, क्योंकि इस तरह के जो सवाल होते हैं वो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, आपकी परीक्षा में अक्सर आते हैं। ठीक है, तो इस तरह के सवाल को हल करने के लिए यहाँ पर हम डालेंगे हल, और यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है, समीकरण। यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है समीकरण। पहला समीकरण क्या दिया है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। दूसरा समीकरण क्या दिया है, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2 कितना है 3। अब इसको तोड़ देंगे हम। देखो 2 का हो जाएगा 2, दशमलव को क्या लिखते हैं, बटे में 1। कितनी संख्या के पहले दशमलव, एक संख्या के पहले दशमलव, तो कितने जीरो, 1 जीरो। x का हो गया x, प्लस का हो गया प्लस, 3 का हो गया 3, दशमलव का 1। कितनी संख्या के पहले दशमलव, एक संख्या के पहले दशमलव, कितने जीरो लग जाएंगे, 1 जीरो। y का हो जाएगा y, 13 का हो जाएगा 13, दशमलव का 1। कितनी संख्या के पहले दशमलव, 1, कितने जीरो लग जाएंगे, 1 जीरो लग जाएगा। इसके बटे में भी 10, इसके बटे में भी, तो दोनों के पास से अपन बटे का 10 क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। इसके बटे का 10 और इसके बटे का 10, दोनों के बटे का 10 क्या निकाल लिए अपन ने, कॉमन। 1/10 क्या निकाल लिए, कॉमन। यहाँ क्या बचा आपका, 10 बाहर निकल गया। यहाँ पर क्या बचा आपका, 2x प्लस, यहाँ का 10 भी बाहर निकल गया। यहाँ कितना बचा आपका, बराबर 13 का हो गया 13, और बटे में कितना है 10 है, बटे में 10, बटे में यहाँ पर क्या है 10 है 10। अब बटे के 10 से बटे का 10 क्या हो गया, कट गया। बटे के 10 से बटे 10 क्या हो गया, तो ये क्या बचा आपका यहाँ पर 2x प्लस का हो गया प्लस 3y का हो गया 3y, और बराबर यहाँ पर कितना बचा 13। क्या नाम दी, समीकरण 1। 2x 3y 13, इतनी बचा। मतलब एक संख्या के पहले दशमलव, एक संख्या के पहले दशमलव, एक संख्या के पहले दशमलव, पूरे दशमलव क्या हो गए, हट गए, और डायरेक्ट बचा यहाँ पर 2x, यहाँ बचा आपका 3y, यहाँ कितना बचा 13। इसी प्रकार नीचे के दशमलव भी बटे में 10 कॉमन निकालने के होंगे, हट जाएंगे, और यहाँ पर क्या बचेगा आपका 4x प्लस क्या बचेगा 5y बराबर कितना बचेगा 23। समझ में आया कैसे निकलेगा, जैसे हमने इसको करे है वैसे इसको करोगे तो ये आ जाएगा डायरेक्ट। इसको हमने क्या नाम दिए, समीकरण कौन सा, 2। समीकरण कौन सा नाम दिया हमने, 2। अब किसको लेके हल करेंगे हम, समीकरण 1 से। किससे, समीकरण, अब किसको लेके हल करेंगे हम, समीकरण 1 को लेकर के हल करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। किससे, समीकरण 1 से। चलो समीकरण 1 क्या कह रहा है हमारा, समीकरण 1 क्या बोल रहा है, 2x 3y बराबर 13।
समझो बारीकी से। 2x धन 3y बराबर 13। समीकरण एक हमारा बोल रहा है 2x धन 3y बराबर कितना 13। यहाँ से किसका मान निकालेंगे, x का मान। प्रतिस्थापन विधि में हमेशा याद रखना, दो समीकरण दिए रहते हैं, पहले समीकरण को लेते हैं और किसका मान निकालते हैं, x का मान। 2x का हो जाएगा 2x बराबर 13 का हो जाएगा 13 बराबर किस तरफ 3y धन में है, उस तरफ जाएगा 3y कहाँ में जाएगा। अब x का मान निकालेंगे, x का हो गया x, 13 का हो गया माइनस का 3y का बराबर किस तरफ 2x के गुणा में है, पक्षांतर करेंगे 2 कहाँ में आएगा। इसको हमने क्या नाम दी, समीकरण 3। क्या नाम दे दी, समीकरण। ठीक है। अब x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। क्या लिखोगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। यहाँ पर हम लिखेंगे x का मान, किसका मान, x का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है आपका, 4x धन 5y बराबर 23। क्या है आपका, 4x धन 5y बराबर 23, इतना ही है। 4x धन 5y बराबर कितना है, 23। 4 का हो गया 4, ये x से लिखा है। x का मान कितना है, x का मान है 13 ऋण 3y बटे 2। तो x के स्थान पर हम कितना रख देंगे, 13 ऋण 3y बटा 2। 4 का हो गया 4, ये x से लिखा है। x का मान 13 ऋण 3y बटे कितना है, 2। 13 ऋण 3y बटे कितना, 2। प्लस का हो गया प्लस 5y का हो जाएगा बराबर का बराबर, और 23 का हो जाएगा यहाँ पर कितना, 23 हो गया। अब हल करेंगे, 2 एक कम, 2 का पहाड़ थोड़ा 4 से आगे ना बढ़े, 2 एक कम और 2 दूनी 2 बार गया, कितने बार गया, 2 बार। 13 का हो गया 13 माइनस का 3y का 3y प्लस 5y का प्लस 5y और बराबर कितना है, 23। 2 का मल्टीप्लाई पूरे कोष्टक से कर देंगे तो 2 गुणित 13, 13 दूनी माइनस का माइनस, 2 तिया 6, बाय का बाय प्लस का 5 बाय का 23 का 23। हो गया यहाँ पर इतना हल। इतना समझ में आया कि नहीं आया, पहले मेरे को बताओ। सबको आगे इतना समझ में। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे 6y का है ऋण का और 5y का है धन का। गणित का नियम कहता है जब एक संख्या ऋण वाली होती है और एक संख्या धन वाली होती है तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घट जाती है और बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगाते हैं। तो 6y में से 5y गया, कितना बचेगा, 6y में से 5y गया, 1y बचेगा। बड़ी संख्या काय की है, ऋण की है। बड़ी संख्या काय की है, ऋण की। चिन्ह काय का आएगा, ऋण का आएगा। 6y में से 5y गया, कितना बचेगा आपके यहाँ पर, 1y, और चिन्ह काय का आएगा, ऋण का। इसके बाद इन दोनों को हल कर लिया हमने, ऋण का y बचा। अब 26 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 26। तो यहाँ पर प्लस करके हम कर देंगे यहाँ पर 26 और बराबर यहाँ पर कितना है, 23। बराबर कितना है, 23। माइनस y का माइनस y, 23 का बचेगा 23। बराबर किस तरफ, 26 काय में है, धन में, उस तरफ जाएगा 26 काय में हो जाएगा ऋण में। माइनस y का माइनस y, 26 में से 23 गया, कितना बचेगा, 3। बड़ी संख्या ऋण की, चिन्ह काय का आएगा, ऋण का। ऋण से ऋण क्या हो गया, कट गया। y बराबर कितना आएगा, 3। y का मान कितना आ गया, 3 निकल करके आ गया। आगे 3 निकल करके, समझ में आया कैसे निकाले हमने y का मान 3। अब हमको समीकरण को हल करना, मतलब y का मान तो हमने निकाल लिए, अब किसका मान निकालना है, x का मान भी निकालना है। अगर आप y के मान को समीकरण 3 में रखोगे, कहाँ रखोगे, समीकरण 3 में, तो किसका मान निकल के जाएगा, x का मान निकल के जाएगा। हम क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। यहाँ लिखेंगे हम y का मान, किसका मान, y का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 क्या बोल रहा है, x बराबर 13 ऋण 3y बटा 2। समीकरण 3 क्या बोल रहा है, x बराबर 13 ऋण 3y बटा 2। क्या बोल रहा है, x बराबर 13 ऋण 3y बटा कितना है, 2। यही बोल रहा है आपका समीकरण 3, x बराबर 13 ऋण 3y बटा 2। चलो x का यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर 13 का हो जाएगा
ऋण का हो जाएगा ऋण, 3 का हो गया 3, गुणा बाय का मान कितना है, बाय का मान कितना है 3, तो बाय के स्थान पर कितना रख देंगे 3, और बटे में कितना है 2, x का हो गया x, 13 का हो गया 13, ऋण का हो गया ऋण, 3 तिया 9, और बटे में कितना है 2। अब 13 में से 9 का कितना बचेगा, 13 में से 9 गए 4, और बटे में कितना है 2, x का हो गया x, 2 एक कम और 2 दूनी, x का मान कितना आ गया 2, तो आंसर x का मान कितना निकल गया 2, और y का मान कितना निकल गया 3, और यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। इसको उतार लो। देखिए अगला सवाल क्या बोल रहा है हमको, यहाँ पर 2 आपको समीकरण युग्म दिए हैं, इन समीकरण युग्मों को हमको कौन सी विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है समीकरण युग्मों को। ये पहला समीकरण दिया और दूसरा समीकरण दिया है, पेपर में प्रश्न आएगा इन समीकरण युग्मों को कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से हल करो। तो उसके लिए यहाँ पर हम डालेंगे हल, और यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे दिया है, क्या दिया है समीकरण। पहला समीकरण क्या दिया है, करनी में 2x प्लस करनी में 3y बराबर 0, इसको हम नाम देंगे समीकरण 1। दूसरा समीकरण क्या दिया है हमको, दूसरा दिया करनी में 3x माइनस करनी में 8y बराबर 0, इसको हम क्या नाम देंगे समीकरण 2 नाम देंगे। अब कैसे हल करेंगे, किसको लेंगे, समीकरण 1 से हम किसको हल करेंगे, समीकरण 1 को हल करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे समीकरण 1 से, किससे समीकरण 1 से, और समीकरण 1 क्या दिया है, करनी 2x प्लस करनी 3y बराबर 0, करनी 2x प्लस करनी 3y बराबर कितना दिया है 0। यहाँ से किसका मान निकालेंगे हम, x का, तो करनी 2x का हो जाएगा यहाँ पर करनी 2x, बराबर का हो जाएगा बराबर, बराबर किस तरफ करनी 3y धन में है उस तरफ जाएगा, तो करनी 3y कहाँ में जाएगा ऋण में हो जाएगा, बराबर किस तरफ करनी 2 कहाँ में है, x के गुणा में है, पक्षांतर करेंगे कहाँ में जाएगा बटे में, x का हो जाएगा x बराबर माइनस करनी 3 का माइनस करनी 3, और y का हो गया y, बराबर किस तरफ करनी 2 कहाँ में है गुणा में है, पक्षांतर करेंगे करनी 2 कहाँ में जाएगा बटे में आ जाएगा बटे में, इसको हम क्या नाम देंगे समीकरण 3 नाम देंगे, क्या नाम देंगे इसको हम समीकरण 3। x का मान कितना निकाल लिया हमने यहाँ पर, करनी 3 माइनस करनी 3y बटे करनी 2, ये किसका मान निकाल लिया हमने x का, x का मान कहाँ रख देंगे समीकरण 2 में, तो यहाँ पर क्या लिखोगे x का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, x का मान कहाँ रख देंगे समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या कह रहा है हमारा, करनी 3x माइनस करनी 8y, क्या कह रहा है, करनी 3x माइनस करनी 8y बराबर कितना है 0, करनी 3x माइनस करनी 8y बराबर 0, मान रख देंगे, करनी 3 का हो जाएगा करनी 3, x का मान कितना है, x का मान है माइनस करनी 3y बटा करनी 2, तो x का मान कितना रख दोगे यहाँ पर, x का मान माइनस करनी 3y बटा करनी 2, x का मान हमने कहाँ पर रख दिए, x के स्थान पर रख दिए, माइनस का हो जाएगा माइनस करनी 8 का करनी 8, और y का हो गया y बराबर कितना 0, माइनस का हो गया माइनस करनी 3 इंटू करनी 3, क्या लिख सकते हैं हम इसको, माइनस का हो गया माइनस करनी 3 इंटू करनी 3 क्या हो जाएगा, करनी 3 की घात 2, एक करनी 3 और एक करनी 3 क्या हो जाएगा, करनी 3 की घात 2, y का हो गया y, और बटे में कितना है करनी 2, माइनस का माइनस करनी 8 का करनी 8, और y का हो गया y, और बराबर कितना है 0, वर्ग से करनी क्या हो गई, सिर्फ कितना बचा -3, y का हो गया y, और बटा में कितना करनी 2, माइनस का माइनस
करनी 8 का करनी 8, बाय का हो गया बाय, और बराबर कितना है यहाँ पर 0 है। कितना है 0। यहाँ पर भी बाय है और यहाँ पर भी कितना है, दोनों के पास से बाय मैंने क्या निकाल लिया, यहाँ पर भी बाय यहाँ पर भी बाय, दोनों के पास से बाय मैंने क्या निकाल लिया, यहाँ से बाय बाहर निकल गया तो सिर्फ कितना बचेगा, -3 बटा करनी 2, इतने बचेगा। बाय बाहर निकाल लिया, इतना बचेगा यहाँ पर माइनस का माइनस, यहाँ से बाय बाहर निकाल लिया, सिर्फ कितना बचेगा करनी 8, और बराबर में कितना है 0। बराबर किस तरफ ये वाला पद बाय के काय में है, गुणा में है, इसको पक्षांतर करूंगा तो उस तरफ 0 के काय में जाएगा, और 0 में किसी भी संख्या का भाग दो कितना आता है, 0 ही आता है। अरे बराबर किस तरफ वाला पद बाय की गुणा में है, पक्षांतर करूंगा 0 काम चल जाएगा बटे में, और 0 में किसी का भाग दो कितना आता है, 0 आता है। तो बाय का मान कितना निकल जाएगा 0, बाय का मान कितना निकल जाएगा 0। बुक में देखो बाय का मान कितना निकल जाएगा, बाय का मान आ गया 0, 0 आ रहा है, बाय का मान कितना आ गया 0। अब बाय का मान कहाँ रख देंगे हम, समीकरण 3 में। यहाँ पर क्या लिखोगे, बाय का मान, किसका मान, बाय का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 क्या कह रहा है यहाँ पर हमारा, x बराबर माइनस करनी 3 बाय बटा करनी 2। समीकरण 3 क्या बोल रहा है हमारा, x बराबर माइनस करनी 3 बाय बटा 2, x का हो गया x, माइनस करनी 3 का माइनस करनी 3 बटे में 2 का 2 गुणा, बाय का मान कितना है 0, और 0 में किसी भी संख्या गुणा करो भाग दो कितना आता है 0 ही आता है। तो x का मान भी कितना 0, बाय का मान भी कितना 0, और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। उतार लो उसको, कहाँ पे, हाँ ये करनी 2 है, तो यहाँ भी करनी 2, यहाँ भी करनी 2, गुणा करने पर लेकिन कितना आएगा 0 ही आएगा।